तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा 55th लेक्चर है। एंड 55th लेक्चर होने का मतलब है उससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 54 लेक्चर्स हो चुके हैं। एंड वी होप कि इन 54 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। तो आप अभी हमारी लाइव क्लासेस में हैं, लाइव क्लासेस जो कि टोटली फ्री होती हैं एंड ये लाइव क्लासेस आपकी गूगल मीट के ऊपर होती है डेली रात को 10 बजे। यस सर। इन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जाती है। आप अगर सब्जेक्ट वाइज देखना चाहें तो आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग जो है वो 799 रुपीज में 1 साल के लिए मिल सकती है। एंड अगर आप ऐसे हो कि नहीं सर मुझे तो सब कुछ आपसे ही पढ़ना है, सब कुछ यहीं से पढ़ना है, पूरी तैयारी यहीं से करनी है, तो फिर आपको जाना होता है मेंबरशिप प्लान के लिए। मेंबरशिप प्लान आपके पास 3 मोड में अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। यस सर। सर सबसे बेस्ट प्लान बताओ ना। सबसे बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली प्लान। सर क्यों सर? आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे इसलिए? अरे ये नहीं है। ईयरली प्लान आप लेते हो तो इसमें आज तक हमने जितना भी पढ़ा है प्लस आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे उतना सारा मटेरियल आपको मिल जाता है सिर्फ 6,999 में। ओहो सर, यस यू विल बिकम सो बिजी आफ्टर टेकिंग दैट। यस सर। तो सर हमने कल की क्लास में जो है वो इस पूरे को जो है वो पढ़ लिया था। सर CRZ 1 को पढ़ा था, CRZ 2 को पढ़ा था, CRZ 3 को पढ़ा था, फिर CRZ 4। हाँ सर। फिर सरकार आई मित्रों। यस सर। और मित्रों में CRZ 9 थर्ड जो है आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस है वो होता है। यस सर। सर एनवायरमेंट खत्म? अरे एनवायरमेंट अभी खत्म नहीं हुआ सर। तो अब हमको कुछ एक एक्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम लोगों ने एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से पूरा लगभग लगभग खत्म करने के ऊपर है। तो हमने बहुत सारा इसमें पढ़ लिया। बट अब ना कुछ एक एक्ट्स पढ़ना है जिन एक्ट्स को हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर कोट किया है। यस। कुछ एक एक्ट्स पढ़ने हैं जिनको हमने हमारी बहुत सारी जगहों के ऊपर कोट किया है। सर फॉर एन एग्जाम्पल कोई कोट ऐसा बताओ ना सर, कोई ऐसा लॉ जिसको हमने बहुत जगह कोट किया है। तो वो है आज का हमारा टॉपिक WPA 1972। सर WPA? हमने तो WWF सुना था सर। अरे WPF पे सुन लो। सर WPA, हाँ ये क्या होता है? ये होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। यस, लिखते चलेंगे मेरे साथ के साथ सारे के सारे। सो इट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। क्लियर? इस एक्ट को लेकर के पूरी क्लैरिटी आपको आज की क्लास में ले लेनी है। इस एक्ट को लेकर के पूरी की पूरी क्लैरिटी आपको आज की क्लास से जो है वो ले लेनी है। जैसा तो सर ना, ये एक्ट क्यों बनाया गया सर? ऐसा क्या मतलब क्या करेगा? क्या सर क्या करेगा ये एक्ट? सर क्या करेगा? क्या करेगा ये एक्ट? तो ये एक्ट जो आपके पास है ये आपको प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क। क्या करता है सर? ये आपको प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क। सर लीगल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करता है वो ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सर? किस चीज का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ये? किस चीज का लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा ये? तो लिखते चलो। ये आपको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लिखते चलना मेरे साथ के साथ। फॉर प्रोटेक्शन। क्या सर? फॉर प्रोटेक्शन। सर किसके प्रोटेक्शन के लिए? बेटा तुम्हारे और मेरे प्रोटेक्शन के लिए तो देगा नहीं है, स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा सर। एंड कैसी स्पीसीज? वो स्पीसीज एनिमल की स्पीसीज भी हो सकती है, वो स्पीसीज आप चाहो तो प्लांट की स्पीसीज भी हो सकती हैं। तो इन सब के प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क जो है ये आपको देता है। क्लियर? क्या करता है? ये आपको प्रोटेक्शन देता है किसके लिए? स्पीसीज के लिए। और स्पीसीज कौन कौन सी? एनिमल स्पीसीज भी हो सकती है और प्लांट स्पीसीज भी आपके पास हो सकती है सर। ओके सर। और भी कुछ करेगा क्या ये? हाँ बहुत कुछ करेगा सर। और क्या करेगा? और जैसे इन एनिमल, इन प्लांट, इनके हैबिटेट को मैनेज करने के लिए भी यही एक्ट आपको लीगल फ्रेमवर्क या एम्पावर या पावर जो है आपको देता है। तो क्या करेगा? ये आपको देगा फॉर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ देयर habitat. Yes, it is also responsible for the management of their habitat. Yes sir. सर सिर्फ मैनेजमेंट? अरे सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, उनका रेगुलेशन भी करेगा। ओहो सर, इसमें तो सर बहुत सारा पावर है। यस, इसमें बहुत सारा पावर है। अगर तुमको पता है वहां से तुमको कोई ट्रेड वगैरह करनी हो, हाँ सर, तो उस ट्रेड वगैरह को कंट्रोल भी यही करता है सर। यही पावर, हाँ यही एक्ट के थ्रू हम वहां की ट्रेड वगैरह को भी कंट्रोल जो है वो करते हैं। यस। ओके सर। सर मैं ना लकड़ी की ट्रेड करूंगा ही नहीं, मैं ना सर। सर ना आपको पता है सर, जंगल से शेर को मार करके बाहर लेकर के जाना या जंगल से बाहर शेर को लेके जाना कानूनन अपराध है। यस सर। हम ना सर एक काम करते हैं, जंगल में ही शेर का इंतजार करते हैं, है ना? हाँ सर। फिर जंगल में ही शेर को मार देते हैं, उसकी खाल लेते हैं और फिर खाल को बाहर लेके जाते हैं। हम शेर को थोड़ी ना लेकर के जा रहे हैं।
हम तो उसकी खाल को लेकर के जा रहे हैं, फिर तो मैं बच जाऊंगा ना सर। अरे नहीं बचोगे सर, क्यों? क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी आप वहां से नहीं लेकर के जा सकते, उनको भी ये क्या करता है, ये उनका भी कंट्रोल जो है वो करता है। तो इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम। अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, वरना हम तो जंगल में ही जाके लकड़ी काटने की फैक्ट्री पूरी की, दरवाजा बनाने की फैक्ट्री पूरी जंगल में ही लगाते हैं, बोलते हैं हम कोई लकड़ी काट के बाहर थोड़ी ना लेके जा रहे हैं, हम तो सीधा दरवाजा ही लेके जा रहे हैं बना करके। यस। तो ये सारा प्रोवाइड जो है आपके पास यहाँ पे करता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? इवन इंडिया की साइट्स याद है कि याद नहीं याद है आपको? साइट्स याद है? साइट्स, डू यू रिमेम्बर साइट्स? किसको सर? साइट्स को डू यू रिमेम्बर साइट्स? हाँ सर, पूरा का पूरा याद है सर साइट्स। तो इंडिया की एंट्री साइट्स में किसकी वजह से इजी हुई, किसकी वजह से हो पाई? क्योंकि इंडिया के पास था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। So Wildlife Protection Act of 1972 was the backdoor जिसकी हेल्प से इंडिया ने साइट्स में एंट्री ले ली। यस, क्योंकि इंडिया के पास भी जो साइट्स के रूल्स हैं वैसे के वैसे रूल्स थे, तो इस वजह से इजीली हम लोग जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एंटर जो है वो कर पाए। यस सर, गुड सर। क्लियर यहाँ तक? यस। चलो सर। सर मैं ना एक क्वेश्चन करा था सर, कैसा क्वेश्चन करा था मैं ना, एक क्वेश्चन करा था। कैसा क्वेश्चन? सर एक सवाल था कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर कंट्रोल में आते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर मैं क्वेश्चन कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगता है ना सर, सारी की सारी किताबें ना सर गलत है। किताबें गलत है? हाँ सर। ना यूपीएससी भी गलत है? यूपीएससी भी गलत है? हाँ सर, सब गलत है सर, लोगों को कुछ पता ही नहीं। क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ? सर पता है क्या हुआ आपको? सवाल आया और उसमें सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए, A B C D के कौन कौन से स्टेट्स जो है वो इससे कंट्रोल में है। ये सर, फिर उसमें सर राजस्थान लिख रखा था, फिर सर उसमें सर मध्य प्रदेश लिख रखा था। ये सर, फिर उसमें ना सर जैसे हरियाणा भी लिख रखा था सर, हाँ। और फिर ना सर उसमें सर जम्मू कश्मीर भी लिख रखा था। ओके सर, फिर सर ऐसे ऑप्शन थे कि A and B आर करेक्ट, C and D आर करेक्ट, A B C and D आर करेक्ट, एंड या फिर जो है वो नन। तो सर मैंने ना सर इंडिया में सब जगह ही तो ये लॉ लगता है ना सर। मैंने तो ना सर A B C D के ऊपर, सबके ऊपर ना सर करेक्ट कर दिया सर। हाँ, A B and C आर करेक्ट, हाँ। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मैंने तो सर ना सर 3 करेक्ट कर दिया सर। पर ना सर गलत कर दिया सर उन्होंने सर। मैंने ना सर इंटरनेट के ऊपर भी जाकर के चेक किया सर ना गलत बोल रहे हैं सर, मतलब ना, मतलब ये यूपीएससी वाले सब गलत करते हैं सर। है ना सर, ये सब बुक बुक में सर गलत पढ़ाया गया सर, पता नहीं कैसे सर मेरे क्वेश्चन को जो है गलत कर दिया। मैंने इंटरनेट के ऊपर भी जाकर के चेक किया था कि जम्मू कश्मीर में जो, सॉरी, क्या इन सब के ऊपर जो है वो नहीं लगता क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो सर लगता है सबके ऊपर, तो फिर भी सर मेरा आंसर ना सर गलत कर दिया सर। बेटा सही बात है सर, सही है मतलब, हाँ तुम गलत हो सर, हम गलत है, हाँ तुम गलत हो। सर हम कैसे गलत हो सकते हैं सर? तुम इसलिए गलत हो क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन के नीचे दिए गए ईयर को नहीं देखा, कि वो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ था ना, ये कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया था। सर ईयर में ये भी देखना होता है कि हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये भी देखना होता है। सर ऐसा क्यों सर, इसमें क्यों देखना होता है? क्योंकि पहले पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया था, यस सर, वहां का जो जंगल का एरिया है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंडर नहीं आता था। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पहले, मैं अभी का नहीं कह रहा हूँ, पहले। हो सकता है आप अगर कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो, हो सकता है आप कोई टेस्ट सीरीज लगाओ पहले की, हो सकता है आप कोई पुरानी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वहां पे इट मे बी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, और वहां पे आपको ये मिल जाए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 नहीं लगता। बट प्लीज ध्यान रखना, वो पहले नहीं लगता था। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अभी आपके पास वापस हुआ, यस, जब अभी रीऑर्गेनाइजेशन आपके पास यहाँ पे हुआ, उसके बाद से आपके पास अब ये लगता है। यस, उसके बाद से अब लगता ही है। क्लियर? उसके बाद से लगता ही है। क्लियर सभी को? उसके बाद से लगता ही है। तो अब क्या करना है, अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा ऑल। पहले अगर क्वेश्चन था तो पहले जम्मू कश्मीर नहीं था उसमें। यस, पहले अगर ये सवाल आता तो ये जो है आपके पास यहाँ पे नहीं होता। डन यहाँ तक सभी को? एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट?
यस, चलिए सर, चलो सर, चलो, चलो सर, ठीक है सर। सर मतलब ना मुझे ना सर एक चीज समझ नहीं आती सर, क्या सर आप ना वो पॉलिटी वॉलिटी पढ़ा रहे थे ना? हाँ, तो क्या हुआ? सर पॉलिटी में ना आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए थे बेटा, पॉलिटी खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सेंटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स आपके पास होते। ओहो, तुम आज पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी की? हाँ सर, मैं इंडियन पॉलिटी के सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? सर ना मुझे ना ये जानना है कि ये जो फॉरेस्ट वॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्शन वगैरह है, ये सब ना मतलब सर कौन से लिस्ट में आता होगा सर ये? अच्छा सर, यूपीएससी पूछता है? हाँ, यूपीएससी पूछ लेता है सर ये, इसलिए। अच्छा, ठीक है सर। तो सर मुझे बताओ इसके लिए, तो जानो क्या हुआ था कि पहले जो आपके पास है तो क्या, पहले जो आपके पास है, हाँ सर, वो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है? ये पहले कब की बात कर रहा हूँ? ये पहले। अच्छा सर, किसके कंट्रोल में आता था? स्टेट के कंट्रोल में आता था। पहले ही स्टेट की लिस्ट में आती थी। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? फिर ना एक दिन मैडम आ गई। सर मैडम, ओहो हाँ सर, सर स्वागत करो सर मैडम का। यस, स्वागत करो मैडम का। तो फिर मैडम आ जाती है सर, फिर क्या हुआ? फिर एक अमेंडमेंट आता है सर, अमेंडमेंट, यस, 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है सर, ये मुझे याद है सर, 1974 प्लस 26, यस सर। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आता है, एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड प्लांट सब्जेक्ट है, इसको स्टेट की लिस्ट से ट्रांसफर करके सीधा इसको कर डाल दिया जाता है कॉन्करेंट लिस्ट में। अच्छा सर, यस। तो वहां के बाद आपके पास ये जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में जो है आपके पास यहाँ पे डाल दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस, आर वी गुड विद दिस? यस सर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सर हमने देखा कि ये प्रोवाइड क्या क्या करता है, तो ये प्रोटेक्शन ऑन स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट करता है, फिर मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट करता है, रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है उनके ट्रेड को, एंड प्रोडक्ट्स जो उनसे बने हुए होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। सर इवन इंडिया की साइट में एंट्री भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की वजह से हो पाई है। बिल्कुल सर। फिर हमने देखा था कि अर्लियर 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 जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है, वहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 नहीं लगता था, बट अभी जब उसको रीऑर्गेनाइज किया गया उसके बाद से जो है वो लगता है। फिर क्या पढ़ा? फिर हमने देखा था कि फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स ये पहले स्टेट की लिस्ट में आया करता था, बट फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आता है, और उसके बाद इसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। आर वी गुड विद दिस? यस, टाइप यस सर, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। Yes, type yes in the chat box. Good, 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 good one, good one, guys. Good one, good one, good one. चलिए, गुड वन। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर, यस सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या किया गया? यहाँ पे आपको बहुत सारे शेड्यूल्स बनाए गए। क्या बनाए गए? शेड्यूल्स बनाए गए। सर मेरे से मेरा शेड्यूल तो बनता नहीं है, आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल और बनवा रहे हो, कोई बात नहीं। तुम यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे शेड्यूल्स जो है आपके पास बनाए गए। अब देखो जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, हाँ सर, वो हूबहू लिखना है और वो वर्ड बाय वर्ड याद कर लेना है। ठीक है? नो इफ नो बट। यस सर, यस। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। चलो सर, तो शेड्यूल वन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आता है शेड्यूल वन। शेड्यूल वन, शेड्यूल वन के अंदर आपके पास एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है यहाँ पे रखी गई, जिनको रीग्रस प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्लीज ध्यान रखना, कौन कौन किसको रखा गया? सर यहाँ पे रखा गया है एंडेंजर्ड स्पीसीज को। किसको रखा गया? एंडेंजर्ड स्पीसीज को, जिसको रीग्रस प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसको रीग्रेस प्रोटेक्शन की जो है वो जरूरत है, उसको यहाँ पे रखा जाता है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा गया, जिसको रीग्रेस प्रोटेक्शन की जो है वो जरूरत है। अच्छा सर, ना मेरा मन कर रहा है कि मैं ना जाकर के ना सर इनका शिकार विकार खेलूं सर, इसी एरिया में जाकर के। बेटा
उस एरिया में तो चले जाना, हाँ, पर इस वाली स्पीसीज का शिकार मत कर देना। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिटेड है। अच्छा सर, तो यहाँ पर इवन इट इज प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड। ठीक है, इन स्पीसीज की हंटिंग जो है आप नहीं कर सकते हैं। सर, आपके एरिया में हंटिंग बंद होगी, आपको पता नहीं है, चच्चा विधायक है हमारे, हमारे एरिया में हम किसी को भी जान ले लेना सर, हाँ, फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऐसा कर भी मत लेना। क्यों? क्योंकि ये जो हंटिंग प्रोहिबिटेड है ना, ये थ्रू आउट इंडिया प्रोहिबिटेड है। यस, हाँ, तो चच्चा विधायक हो, हाँ, या कोई भी विधायक हो, यस सर, ऐसा कर मत लेना। चलो सर, ठीक है सर, नहीं करें, अच्छा हुआ सर आपने बता दिया। क्लियर? सो एंडेंजर्ड स्पीसीज आएगी, मगर वो भी कौन सी वाली, जिसको रीग्रस प्रोटेक्शन की जरूरत है। एंड फिर प्रोहिबिटेड टू बी हंटेड, वो भी कहाँ कहाँ पे, थ्रू आउट द इंडिया। ऐसे नहीं कि मेरे गली के मोहल्ले में आया तो मैं मार दूंगा। यस सर। सर मतलब अगर वो हमारे ऊपर जानलेवा हमला करे तो भी क्या हम उसको नहीं मार सकते हैं? नहीं मार सकते ना। तो सर हमको तो सजा हो जाएगी। अरे बेटा रुको तो सही, यहाँ पर भी आपको कुछ एक एक्सेप्शन जो है वो दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ एक एक्सेप्शन जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सर कब कब मार सकते हैं? यस, एक्सेप्शन क्या क्या है? पहला, अगर वो स्पीसीज ह्यूमन लाइफ के लिए एक थ्रेट बन चुकी है तो आप उसको मार सकते हो। यस, तो इफ दे बिकम थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अगर ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन जाए तो फिर जो है आप उसको मार सकते हो। जैसा, एंड अगर उसमें कोई डिजीज वगैरह हो जाए, डिजीज कॉजिंग हो जाए, तो फिर जो है आप उसको मार सकते हो। क्लियर? यस। तो ये सारी स्पीसीज आपके पास आते हैं शेड्यूल वन में। ये सारी स्पीसीज आपके पास आती है शेड्यूल वन में। कौन सी होगी? सर जिसको, जो कि एंडेंजर्ड स्पीसीज है, सिर्फ अगर इतना बोला ना हाँ, तो मैं पेपर लिखने नहीं दूंगा तुमको। सर क्यों बेटा, टाइम खराब करके आओगे ना। हाँ, पास पास तो होगे नहीं। अच्छा सर, तो फिर क्या लिखना है? पूरा लिखना है, एंडेंजर्ड स्पीसीज विच नीड रीग्रस प्रोटेक्शन। यस, विच नीड रीग्रस प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन और टू बी हंटेड। कहाँ कहाँ पे? थ्रू आउट इंडिया में, वो वाली होती है इसमें, जिसका नाम इसमें लिख दिया उसको थ्रू आउट इंडिया में। यस सर। सर कोई होमवर्क दो ना सर, बहुत दिनों से सर कोई होमवर्क नहीं किया सर। हाँ सर, बचपन की याद आ रही है सर, आई मिस माई बचपन सो मच सर। अच्छा बेटा लो फिर होमवर्क लिखो। तो क्या इस शेड्यूल में आने वाली स्पीसीज के नाम तुम्हें पता होने चाहिए? ओहो सर, ये होमवर्क है? यस सर, आप ही लिखवा दो ना सर। हमको होमवर्क क्यों दे रहे हो बेटा? होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो भी इसको रिकॉर्डिंग देखेगा, हो सकता है वो 4 महीने बाद इसकी रिकॉर्डिंग देखे, हाँ, तो उस टाइम नाम हो सकता है ना बदल जाए, कोई नया स्पीसीज ऐड हो जाए। हाँ ये बात तो है सर, इसलिए ये तुम पे छोड़ दिया। सर यू आर सो इंटेलिजेंट सर, आई एम तो सो इंटेलिजेंट। सर आप ना बस अपनी तारीफ करवा लो, तो तुम कर दिया करो। आप कर दिया करो, मैं नहीं करूंगा मेरी तारीफ। यस सर। चलिए लिखा है तब। चलिए सर, गुड वन। तो ये आपके पास होता है शेड्यूल वन। तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा शेड्यूल टू। शेड्यूल नंबर टू। ठीक है सर। शेड्यूल टू में कौन कौन आएगा? शेड्यूल शेड्यूल टू में आपके पास वो स्पीसीज आती हैं, अच्छा सर, जिनको हाई प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको हाई प्रोटेक्शन जो है आपके पास यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा सर, फिर इनकी ट्रेड करना कैसा होता है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड। इनकी ट्रेड वगैरह जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इनकी ट्रेड वगैरह जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होगा एंड प्रोहिबिट। सर हंटिंग वंटिंग कर लूँ क्या? अरे यार हंटिंग तुम्हें पता है ना, जान लेना किसी का भी मतलब पैसे थोड़ी ना। अच्छा सर, हाँ, ऐसे कैसे जान ले लोगे? यस सर, ठीक है सर। ये आपके पास होता है शेड्यूल सेकंड। सर होमवर्क इसमें भी, हाँ इसमें भी होमवर्क है। फिर आता है शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल फोर। सर दोनों साथ में? हाँ दोनों साथ में, शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल फोर। सर इसमें क्या होता है? इसमें में होता है, इसमें उन स्पीसीज को रखा जाता है जो कि एंडेंजर्ड नहीं है। तो स्पीसीज दैट
आर नॉट एंजेंडर्ड। ठीक है, यस सर। तो इनकी तो हंटिंग वंटिंग कर दें, अरे नहीं करना है इनकी हंटिंग भी, प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग। सर मतलब हम कुछ समझे नहीं सर, सारी चीजें तो सर इसमें ऐसे ही लिखी हुई है सर, सब कुछ तो एक जैसा ही है सर। तो मतलब ऐसा क्या मतलब क्या है सर इन सब चीजों का, भाई क्या मतलब है सर, क्या मतलब है? यहाँ पे क्या होता है, अगर तुम कहीं पे भी हंटिंग वंटिंग अगर तुम किसी की कर लेते हो या कुछ ट्रेड करते हो, तो फिर आपको ना भयानक सा दंड मिलता है सर, भयानक सा दंड, हाँ। वो दंड आपको जेल में भी भेज करके दिया जा सकता है, या फिर आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, अन्यथा दोनों भी आपके साथ हो सकता है। सर आप ना वो बस में लिखे हुए सेंटेंसेस क्यों पढ़ रहे हो? बेटा बस में लिखे हुए सेंटेंसेस जो होते हैं वो कानूनी होते हैं। वो कवर सेंटेंस यहाँ पे भी है क्या, कि अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना। सर 500 रुपए सिर्फ, अरे मतलब एक्स एक्स रुपए का जुर्माना, यस सर, या फिर एक्स महीने की सजा, अन्यथा दोनों जो है आपको हो सकती है। अच्छा तो सर क्या डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ, अगर शेड्यूल 1 वाली स्पीसीज के लिए किया तो ये एक्स अलग होगा, अगर शेड्यूल 2 वाली स्पीसीज के साथ तुमने कुछ किया तो वो एक्स अलग होगा, और अगर शेड्यूल 3rd एंड 4th वाले किसी के साथ किया तो वो एक्स अलग होता है। तो मतलब जैसे जैसे स्पीसीज शेड्यूल 1 से 2nd से 3rd एंड 4th में आती रहती है, उनके फाइन वगैरह थोड़े कम होते जाते हैं। यस, ये डिफरेंस है, उनके फाइन या वहां पे जो सजा दी जाती है वो थोड़ी कम होती जाती है, उसकी इंटेंसिटी आपके पास यहाँ पे कम होती जाती है। क्लियर? यस सर, ठीक है सर। चलो सर, सर और भी कोई शेड्यूल वेड्यूल है क्या इनका? हाँ तो है ना, बताओ सर। तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट आपके पास होता है शेड्यूल 5। नेक्स्ट आपके पास होता है शेड्यूल 5। यस सर। सर इसमें अब किसको रखेंगे सर? मेरा इसमें ऐसे जानवरों को रखा जाता है, हाँ, जिनके को हम लोग जिनको वर्मिन मानते हैं क्या, इसमें रखा जाता है एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड एज वर्मिन, दैट आर कंसिडर्ड एज वर्मिन। उनको सर यूपीएससी क्या पूछेगा, यूपीएससी यही पूछता है कि इन सारे शेड्यूल्स में से वर्मिन जो है वो किस में रखे जाते हैं, तो वो शेड्यूल 5 में रखे जाते हैं, प्लीज ध्यान रखना। सर अब ये वर्मिन क्या होता है ये तो तुम जानो, एनीबडी नोस व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्मिन? वर्मिन का क्या मतलब होता है? यस, ऐसे छोटे छोटे एनिमल जो कि कुछ बीमारी वगैरह लेके चलते हैं अपने साथ, और दूसरे प्लांट्स को, है ना, इन सबको खत्म कर देते हैं, उनको वर्मिन्स बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे वर्मिन? स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स दैट कैरी डिजीज। लो, वर्मिन्स किसको बोलेंगे? वर्मिन स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स दैट carry disease, yes, and destroy plants, food, इन सभी को वर्मिन कहा जाता है। यस, तो क्विकली देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। सर हमने देखा सबसे पहले कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है ट्रेड को, एंड जो भी इनके प्रोडक्ट बने हुए होते हैं उन सबको भी। सर इंडिया में ना साइट्स की एंट्री इसी की वजह से जो है आपके पास यहाँ पे हो पाई है, वो भी इजीली। यस। फिर सर पहले जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये लॉ नहीं लगता था, मगर बाद में अब जो है वो लगता है। फिर फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट जो है वो पहले स्टेट लिस्ट में आता था, पर फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया, उसके बाद ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाता है। यस सर। फिर हमने देखा शेड्यूल 1 के अंदर इस यहाँ पे आपके पास है एंडेंजर्ड स्पीसीज, जिनको रीग्रेस प्रोटेक्शन, प्लीज इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना, जिनको की रीग्रेस प्रोटेक्शन की जो है वो जरूरत है, इनका की हंटिंग जो है आप नहीं कर सकते सर, कहाँ पे? थ्रू आउट इंडिया जो है वो नहीं कर सकते। फिर एक्सेप्शन है क्या, अगर वो ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन गए हैं तो आप कर सकते हो, अगर उनको कोई बीमारी बीमारी हो गई है तो भी आप उनकी हंटिंग कर सकते हो, उनको मतलब मार सकते हो, हंटिंग तो नहीं कहेंगे उसको। फिर शेड्यूल सेकंड, हाई प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑन ट्रेड। फिर शेड्यूल 3rd एंड 4th, स्पीसीज दैट आर नॉट एंडेंजर्ड एंड प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग। तो इनको कैसे याद रखें सर? अरे कुछ नहीं, सिर्फ फाइन वाइन कम होता जाता है, शेड्यूल सेकंड थर्ड फोर्थ कोई नहीं पूछता आपसे, या तो शेड्यूल 1 पूछेंगे या फिर सीधा शेड्यूल 5 पूछते हैं। अच्छा सर, फिर ठीक है सर। फिर क्या हुआ सर? फिर आपके पास आता है शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6, तो शेड्यूल सेकंड 6 में किसके रखेंगे? शेड्यूल 6 में एनिमल को नहीं रखा जाता है, बेसिकली प्लांट्स को रखा जाता है। प्लीज सर, पूछता है यूपीएससी, बिल्कुल पूछता है।
यूपीएससी पूछता है वर्मिन्स को कौन से शेड्यूल में रखा जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको रिगरस प्रोटेक्शन की जरूरत है उनको किस में रखा जाता है, और प्लांट्स को किस में रखा जाता है। प्लांट्स के लिए प्लीज ध्यान रखना, इट इज शेड्यूल 6 जिसमें प्लांट्स को रखा जाता है। सर प्लांट को क्यों रखा है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कल्टीवेशन को रेगुलेशन करने की जरूरत है। सर मतलब बेटा तुम्हारे मन में आया एक दिन, हाँ सर, है ना, घर पे गए तुमने और तुमने जो है तुम्हारा पूरा बगीचा बगीचा उखाड़ दिया। सर क्यों बेटा, तुम्हारी मम्मी आई ना, पूछा ना तुमने कि बेटा क्या हुआ, तुमने ये बगीचा क्यों उखाड़ दिया, फिर तुमने कहा ना मम्मी नए नए पौधे उगाएंगे, मैं नए नए पौधे लाया हूँ। अच्छा हाँ, मम्मी भी खुश हो गई, वाह बेटा बताओ कौन से पौधे लेके आए हो, अफीम मम्मी अफीम, है ना, घर में ही गांजा उगाएंगे हम। यस, घर में ही तंबाकू उगा लेंगे हम। तो आप ऐसा ना कर लो, इसलिए प्लांट के कल्टीवेशन को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। यस। तो शेड्यूल 6 में क्या आएगा, शेड्यूल 6 में आपके पास आता है रेगुलेशन ऑन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, रेगुलेशन ऑन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, वो सब आपके पास आता है शेड्यूल 6 में। क्लियर। यूपीएससी क्या क्या पूछता है वो सारे सवाल क्लियर हुए, क्या क्या यूपीएससी यहाँ से आपको पूछ सकता है। यस, अभिषेक वी एन को क्लियर हुआ क्या, अभिषेक वी एन, इज इट देयर टुडे, अभिषेक वी एन। चलो गुड वन। ये कल की क्लास में अभिषेक वी एन एक बार कैमरा ऑन करिएगा आपका, अभिषेक वी एन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा वन। कौन हो आप, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, अभिषेक वी एन। एक बार माइक का एक्सेस लो और कैमरा ऑन करो। आर यू देयर अभिषेक वी एन, अभिषेक। लाइब्रेरी में था, अच्छा अच्छा अच्छा, कैमरा ऑन करिए आप एक बार। चलो ठीक है, रहने दो, छोड़ो। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास आता है रेगुलेशन ऑन कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट्स, जो आपके पास यहाँ पे आता है। याद कर लिया सबने, सारे शेड्यूल सबको याद हो गए। यस, सारे शेड्यूल सबको याद हो गए। सारे शेड्यूल सबको याद हो गए। चलो गुड वन, गुड वन। सिंपल है ना, सारे शेड्यूल्स मतलब आपको तीन याद रखने हैं बेसिकली। शेड्यूल 1 याद रखना है, शेड्यूल 4 याद रखना है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 याद रखना है बस। 1 में क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज जिनको की रीग्रेस रीग्रेस प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसके बाद एक्सेप्शन है वहां पे, वो भी ध्यान रखना है। फिर शेड्यूल 5 उसमें वर्मिन्स को रखा गया, और शेड्यूल 6 उसमें प्लांट को रखा गया है, बस ये पूछता है। चलो सर ठीक है, फिर आपके पास बॉडीज के नाम याद कर लो, जिसको जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की वजह से बनी हुई है। तो बॉडीज कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट, यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी बॉडीज है वो बनी हुई है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये यहीं से बना है। फिर दूसरा अगर आप देखते हो तो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी यहीं से बना है, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। फिर तीसरा आप देखते हो तो सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी वो भी आपके पास यहीं से बनी हुई है। चौथी देखते हो तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी आपके पास यहीं पे आई हुई है। फिफ्थ आप देखते हो तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी आपके पास इसी में आता है।
ये सारी की सारी बॉडीज आपके पास पूछता है यूएन यूपीएससी कि स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कौन से एक्ट के अंदर आती है। यस, ये सारे बॉडीज कौन से एक्ट के अंदर आती है। क्लियर, लिखा है तक? ये जो जो चीजें हम लिख रहे हैं ना सारे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक चीज यूपीएससी पूछता है। लिखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कौन कौन से एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में आते हैं। लिख लेना प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सर आगे आप 1972 लिखना भूल गए। मैं भूला नहीं हूँ, मैंने मेरी मर्जी से नहीं लिखा। हाँ, भूलता नहीं हूँ मैं। अच्छा सर। सर ऐसा क्यों सर? देखो, देखो, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपके पास इन टोटल 5 एरियाज को प्रोटेक्ट करता है। सर आपके और मेरे घर को प्रोटेक्ट नहीं करता क्या? नहीं, तुम्हारे और मेरे घर को प्रोटेक्ट नहीं करता ये। अच्छा सर, हम थोड़ी ना वहाँ पे रहते हैं। अच्छा सर, तो एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आपके पास होगी उनको प्रोटेक्ट करेगा। फिर नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करेगा। ओके सर, फिर आपके पास आएगा कंजर्वेशन रिजर्व। यस, कंजर्वेशन रिजर्व। फिर फिर आपके पास आता है कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व। और फिर आपके पास आते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। अच्छा सर, ईयर भी लिख ही दो ना सर, पूरा कर ही दो ना, कृपा करके प्लीज ध्यान रखना। ईयर मैंने यहाँ पे आगे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व ये ओरिजिनली एडेड नहीं थे। ये ओरिजिनली एडेड नहीं थे। इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है सर, एक्ट अरे अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया है। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जो है आपके पास यहाँ पे ऐड किए गए थे। डन। ये आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जो है वो ऐड किए गए थे। सर बाकी बाकी सारे थे पहले से। सर सीक्रेट ग्रोव्स वगैरह होता है ना, उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नहीं रखा जाता, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता क्या? देखो, सीक्रेट ग्रोव्स तुम्हारे और मेरे घर में तो होते नहीं है। वो नॉर्मली आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क में, वहीं पे मिलेंगे। तो इनडायरेक्टली आ जाते हैं इनके कंट्रोल में। ठीक है, बाकी डायरेक्ट कंट्रोल अगर आप बोलोगे तो डायरेक्ट कंट्रोल इन जगहों के ऊपर ही लिखना है। यस, आर वी गुड विद दिस? समझ आया? चलो सर। चलो सर। सर आप ना वाइल्ड लाइफ को इतना एम्पावर करते जा रहे हो ना, मतलब इसीलिए सर जानवरों की आजकल इतनी हिम्मत हो गई है। जानवरों की हिम्मत हो गई, हाँ सर। आपने देखा नहीं सर, जानवरों की आजकल इतनी हिम्मत हो गई है कि आए दिन हमसे पंगा लेते रहते हैं। बेटा आपसे पंगा लेते हैं? हाँ सर। आपने कभी न्यूज में देखा नहीं क्या? जानवर हमसे बहुत पंगा लेते रहते हैं। और आपको अक्सर न्यूज देखने को मिलती है, कैसी न्यूज? अक्सर न्यूज देखने को मिलती है सर, कैसी न्यूज? ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। कैसी न्यूज देखने को मिलती है? ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की। अच्छा सर, अब बताओ सर क्या करे बेचारा इंसान सर। बेटा इसके लिए भी लॉ है। सर इसके लिए क्या लॉ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, यस सर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट ऐसा लिख देना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फिर अमेंडमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2006। कौन सा? 2006 में। हाँ सर, ये डील करता है आपके पास किसके साथ सर? ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इसके साथ जो है आपके पास डील करता है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के साथ। क्लियर सभी को? यस। चलो सर, और क्या हुआ? और यही लॉ है, यही अमेंडमेंट एक्ट है, यस सर, जिसके थ्रू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी। क्लियर? तो प्लीज ध्यान रखना, इट प्रोवाइडेड
द क्रिएशन ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये हर एक लाइन क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना। आपके पास आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, तो अलग चीजें हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2002 अमेंडमेंट, उसके थ्रू क्या आया, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दो ऐड किए गए। फिर 2006 में फिर से अमेंड किया गया, उसमें क्या आया, उसमें ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करी गई, और उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को क्रिएट किया गया। क्लियर, ये हर एक चीज क्वेश्चन है। चलो सर, तो आप लोगों ने सबने शेड्यूल्स याद कर लिए? गुड। किस किस को सारे शेड्यूल्स याद हो गए हैं? लिखो, आई हैव रिमेम्बर्ड ऑल द शेड्यूल्स सर। लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, आई हैव रिमेम्बर्ड ऑल द शेड्यूल्स सर। जल्दी से लिखो पूरा, आई हैव रिमेम्बर्ड, आई रिमेम्बर ऑल दी, या आई हैव मेमोराइज ऑल दी शेड्यूल्स, आई हैव मेमोराइज ऑल दी शेड्यूल्स। लिखो सारे, जल्दी लिखो, जल्दी। गुड, अमन तिवारी ने सारे याद कर लिए हैं, वेरी गुड। अच्युत ने भी सारे याद कर लिए हैं, वेरी गुड। गीश्री, वेरी गुड। अरे गीश्री, आप तो दिमाग पे इतना जोर दे रहे हो। पल्लवी सोनी, वेरी गुड। जैसा मोना दीक्षित को भी याद हो गए हैं, राहुल कामादोली को भी याद हो गया, संध्या को भी याद हो गया, मैथिली को भी याद हो गया, प्रिंस को भी याद हो गया। गुड। पता है मजे 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 कब आता है क्या? जब आपके पार्लियामेंट ना आपके मजे ले लेती है। सब पार्लियामेंट हमारे मजे ले लेती है, हाँ पार्लियामेंट में ना, मतलब वो जो अनपढ़ नेता बैठे हैं ना, वो तुम्हारे मजे ले जाते हैं। सर अनपढ़ नेता हमारे मजे ले जाते हैं, मतलब हमको समझे नहीं बेटा, तुमने इतने चिल लगा के देखो, तुमने सारे याद किए यहाँ पर, फिर क्या हुआ, फिर एक दिन एक अमेंडमेंट आ गया। सर अमेंडमेंट आ गया, हाँ उसने बोला कोई 6 शेड्यूल याद रखने की जरूरत नहीं है। सर हाँ हाँ, एक अमेंडमेंट आया और उसने बोला कोई 6 अमेंडमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है। सर मजाक हो गया, मजाक, हाँ मजाक हो गया आपके साथ। तो उसके बाद जो है आपके पास बचते हैं सिर्फ 4 अमेंडमेंट, सिर्फ 4। अब नए आपके पास शेड्यूल जो है वो ये है। यस, अब नए आपके पास शेड्यूल जो है वो ये है। सर खेला हो गया, हाँ खेला हो गया। ये आपके पास हो जाता है खेला। यानी यहाँ तक ये हो जाता है आपके पास खेला। अब लिखो, और अब मजा आ रहा है, आई हैव मेमोराइज ऑल द शेड्यूल सर। यार आज मेरा कैमरा ऑन होना चाहिए था, मजा आता है आप सबको ऐसा देख करके, इतनी खुशी होती ना मुझे, इतनी खुशी होती, इतनी खुशी। आज अगर सर मैं आपको, अगर सर आज रात में अगर सपने आए ना, पहले ही बता देते सर। आज ना सर सपने नहीं आएंगे आपको, नाइट में आएंगे, नाइट में इतनी बददुआएं लगी आज आपको। नहीं? चलिए गुड वन, याद कर लिया। अब ये सारे याद कर लिए, अब 4 शेड्यूल्स आपके पास हो गए, प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। अगर पुराने क्वेश्चंस देखोगे ना आपको, ये कब हुआ है, ये 2022 में हुआ है। अगर 2022 से पहले के कोई भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो पीवाई क्यू, तो उसमें शेड्यूल के आंसर अलग होंगे। बट 2022 के अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह के क्वेश्चन देखोगे, उसमें 22 के आंसर अलग होंगे। अब देखो क्या होता है ना, आपको तो पता ही है टेस्ट सीरीज वगैरह कौन बनाते रहते हैं, है ना, अनएक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, फालतू के टेस्ट सीरीज फालतू के क्वेश्चन डालते रहते हैं वो लोग, है ना। अब हो सकता है उनमें से किसी ने पहले वाला रेफर करके आंसर बना दिया हो अपना, ठीक है, उसने अपना नॉलेज को अपडेट नहीं किया हो। तो प्लीज आप लोग अपनी नॉलेज को अपडेट कर लेना ही है, तो इसमें भी इस क्वेश्चन के आंसर आपको कॉन्फ्लिक्टिंग मिल जाए कहीं पे भी, ठीक है, बट इसका ध्यान रखना। क्या होता है भाई, जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह कौन बनाते हैं, ऐसे ही लोग बैठे होते हैं ना बनाते हैं, वो कोई किसी ने मेंस लिख रखा है या किसी ने ऐसे ही जिसको ले लेते हैं ये लोग, कोचिंग वाले। तो वो हो सकता है उसने पुराना ही कर दे या कुछ भी क्वेश्चन ऐसा, तो आप अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करें उसका आंसर चेक करने में, ठीक है। जैसा, अब एक क्वेश्चन लिखिए, फिर क्या क्वेश्चन लिखाना है।
क्वेश्चन तो लिखो जैसा कि इंडिया में जो अगर इतने सारे लॉ बना दिए हैं फिर भी वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, प्लांट्स अभी भी सहमे सहमे क्यों हैं? सर ऐसा सवाल यूपीएससी इस लैंग्वेज में पूछता है क्या? अरे बेटा मैं तो मैंने लिखवा दिया। हाँ यूपीएससी तो थोड़ी ना पूछेगा सहमा सहमा क्यों रहता है। देखो व्हाट आर द चैलेंजेस टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। अभी भी क्यों जो है ये सब कुछ आपके पास नहीं हो सकता? क्या लगते हैं आपको, क्या चैलेंजेस हैं? क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? आपने वो मूवी देखी है जिसमें एक विलेन होता है ना, उसको गोली चलाने का बड़ा शौक होता है। तो क्या होता है कि जिसकी कुछ भी गलती होती है फट से गोली मार देता है, ठा ठा। तो उसको उसके वो पंटर लोग जो होते हैं वो आकर के बोलते हैं सर इसने ये किया, इतने में तो वो गोली मार देता है फटा है। तो बोलता है अरे सर गोली नहीं मारी अभी तक सर, मतलब सर सर इसकी गलती नहीं थी, हम तो कुछ और ही बता रहे थे। तो वो बोलता है अच्छा मारना नहीं था क्या? Yes। तो लोग ना क्या करते हैं पहले हंटिंग कर लेते हैं, फिर पता चलता है अरे इसको मारना नहीं था क्या? हाँ इसको नहीं मारना था। आधे लोगों को तो रूल्स ही नहीं पता। आप में से अभी मैं कितनों को ना पूछ लूं कि बताओ स्पीशीज वन, शेड्यूल वन के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आती है? यही नहीं पता, यही नहीं पता। सो हियर कम्स द मेन क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। इंडीड, इंडीड, in spite of many laws, many laws, what are the challenges? What are the challenges to wildlife protection in India? What are the challenges to wildlife protection in India? अब देखो आपके पास क्या काम है आज, आज आप लोगों को क्या करना है? अल्फाज आज रुकना आप लोग ना, हाँ। तो आज आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले तो देखो ऐसे जैसे शेड्यूल 4 आपके पास हो गया है, तो इसमें कौन कौन है? फिर यहाँ पे बर्डमास यार्ड है आपके पास, फिर ब्लू वांडा है आपके पास जिसको कि ब्लू ऑर्चिड भी कहते हो, इट इज नेटिव टू इंडिया। फिर आपके पास ये रेड वांडा, रेड ऑर्चिड भी है, कुथ है। अब ये देखो कुथ किसी दिन एग्जाम में आ जाए, बोले कुथ क्या होता है ना, पता ही नहीं चलेगा। फिर स्लीपर ऑर्चिड्स हैं। ये आज प्लीज चेक कर लेना कि हर शेड्यूल के अंदर कौन कौन है, ये अपनी लिस्ट बना लेना। और इस लिस्ट को एग्जाम में जाने से पहले एक बार वापस जरूर देख लेना इसको भी, और उसमें अगर कोई अपडेट ना हो गई हो। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर्स अपने अपडेट करने होते हैं खुद को। ठीक है, इस लिस्ट को जरूर चेक कर लेना कि कौन कौन है। जैसे शेड्यूल 6 में कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, तो ये सारे प्लांट्स आपके पास हैं। ये सारे प्लांट्स आपके पास है। शेड्यूल 1 का नहीं लाया क्या मैं? उसकी फोटो नहीं है यहाँ पे। नहीं उसकी फोटो नहीं है। तो ऐसे हर एक शेड्यूल को पता कर लेना कि कौन से शेड्यूल में कौन कौन है। एक तो ये करना है, और एक चैलेंजेस के ऊपर आपको अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करना, आंसर प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए। तो जो आंसर है उसकी पीडीएफ बना करके अपलोड करनी है, बताइए सबको कहाँ पे अपलोड होगी? व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड होगी। ठीक है सर। तो आज के कलेक्शन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर लेता हूँ।